ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी मालसापति जी की मौसी की लड़की ससुराल से दुखी होकर बेचारी पैदल ही शिरडी तक पहुंची। बाबा ने उसे खंडोबा मंदिर भेजा। खंडोबा मंदिर में मालसापति जी से मुलाकात हुई और वो मालसापति जी घर ले गए। अब घर के अंदर वो रहने लगी। बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव। गांव में बाहर निकले तो कभी किसी गांव वाले से झड़प, कभी किसी गांव वाले से झड़प, कभी किसी को गाली दे दे, कभी कुछ। यहाँ तक की नौबत ये आई कि मालसापति जी के बेटा मल्हारी छोटा था। अब जैसे बचपन में बच्चों को लड़की की फ्रॉक पहना देते हैं वगैरह वगैरह, तो उसने मल्हारी को जो है लड़की के कपड़े पहना दिए। अब उसे क्या पता कि बड़ी मिन्नतों के बाद मालसापति जी के घर में 3 लड़कियों के बाद लड़का आया। मालसापति जी की पत्नी को देख के बड़ा गुस्सा आया और वो डांटने लगी कि तो वो मालसापति जी की पत्नी के ऊपर ही चढ़ गए राशन पानी लेके। खैर, मालसापति जी बीच में आए, उन्होंने शांत कराया, क्योंकि वो तो उसकी मानव स्थिति को भांप चुके थे। नतीजा ये निष्कर्ष ये निकाला कि जी इसे बाबा के पास, साईं के पास लेकर चलो, वही इसका कुछ इलाज करेंगे। बाबा के पास ले गए। उसने देखा बाबा के पैर गंदे हैं। उसने जो था पास से जूना उठाया, बर्तन साफ करने वाला, पात्र में पानी लिया और बाबा के पैरों को रगड़ के उसने छील दिए, मतलब खून छलक आया इतने। उसने बाबा के मालसापति जी ने डांटा कि तूने देख बाबा को, साईं को नुकसान पहुंचाया, उनके चोट लगी। तो वो माफी मांगने लगी, मतलब पागलों की भांति। उसकी स्थिति बिल्कुल पागलों वाली थी। किसी को भी गाली बक दे रहा, यहाँ तक कि मालसापति जी को भी उसने बाबा के सामने ही गाली बक दी। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसे शांत किया, शांत हो गई। क्योंकि बाबा का तो हाथ जिसके सिर पे पहुंच जाए उसके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। अब मालसापति जी कहने लगे, उनकी पत्नी है मालसापति जी के, साईं है, हमें तो कुछ बता के नहीं दे रही, आप ही इससे पूछो कि क्या परेशानी है, क्या हुआ ससुराल में। हम तो पूछते पूछते थक गए, इसने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा ने कहा ऐसे समझ में नहीं आएंगे इनके, मालसापति जी के ऐसे अगर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। बाबा ने कहा ठीक है, पूछता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरा मालसापति जी एक काम करोगे। मालसापति जी ने कहा हाँ साईं, बिल्कुल, कि तुम मुझे अभी की अभी सुंदरकांड का पाठ पढ़ के सुना सकते हो। मालसापति जी ने कहा हाँ साईं, अभी लो, अभी लेके आ। बाबा ने कहा नहीं, सुंदरकांड मेरे पास रखा हुआ है, पाटिल जी ने मुझे दिया था कहीं से लाकर, ये लो मैं देता हूं। अब दोस्तों, मालसापति जी बैठे सुंदरकांड पढ़ने के लिए। उन्होंने पढ़ना चालू करा। बाबा ने कहा मालसापति जी जरा जल्दी पढ़ो, मुझे कहीं जाना है। मालसापति जी ने और तेज करा। फिर बाबा ने टोका, अरे मालसापति जी और जल्दी पढ़ो, मुझे कहीं जाना है, जल्दी है। मालसापति जी और तेजी से पढ़ने लगे। फिर बाबा ने टोका, मालसापति जी धीरे धीरे मत पढ़ो, और जल्दी से पढ़ो, मुझे कहीं देर हो रही है जाने के लिए, जल्दी पढ़ो। मालसापति जी कहने लगे, साईं इससे जल्दी मैं नहीं पढ़ सकता,
क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे हैं उसका अगर सही उच्चारण नहीं हुआ तो क्या तो आप समझेंगे और क्या मैं समझूंगा, क्या मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि शब्द के उच्चारण में कुछ वक्त तो लगता है। बाबा ने कहा, मालसापति जी, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि आपकी बहन तुलसा अपने गांव से यहां तक पैदल चल के आई, किस स्थिति में आई। अभी उसकी मानसिक स्थिति सुधर तो जाने दो, जब तो वो अपने दुख दर्द तुम्हें सुनाएगी। अभी तो वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो किसी को अपनी बात बता सके। क्या हालत देख रहे हो आप उसकी। तब मालसापति जी की समझना, बाबा ने कहा, मालसापति जी सब्री रखो, सब पता चलेगा, सब बताएंगे, लेकिन सब्री रखो, इसे अपनी सही स्थिति आने दो। बाबा ने तुलसी से कहा, तुलसा देखो, कोई बच्ची मुझे ये शंख देकर गई थी। बाबा तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि तुलसा को शंख से बहुत प्यार है। कि देखो ये शंख रखे हैं डिब्बा भरे हुए मेरे पास, इसमें से एक शंख तुम्हें प्रतिदिन मिल सकता है, उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। कि क्या, कि इस द्वारका माई की साफ सफाई तुम्हें कल से करनी है, प्रतिदिन आना है, लेकिन शर्त यह है। उसने कहा ठीक है साईं। अब शंख देखते तो उसकी लालच बढ़ गया कि शंख उसे बहुत प्यार करती थी वो, लेकिन शर्त यह है, घर से मुंह में पानी भर के चलोगी। अब वो मुंह में पानी भरे भरे यहाँ पे ना उसे सटकोगी ना उसे उगलोगी, वो मुंह में पानी भरे भरे तुम यहाँ पर द्वारका माई की सफाई करोगी और वापस घर जाने के बाद उस पानी को कुल्ला करोगी, थूक दोगी। ठीक है साईं। अब वो तुलसा घर चली गई। अब वो दूसरे सुबह निकलने को हुई, उसे याद आई, उसने मुंह में पानी भरा और मुंह खोल लिया। पहली बार तो घर में बच्चों ने उसकी मजाक बनाई, उसके बाद वो जैसे चली, उसके बच्चे हनुमान जी कह के उसे चिढ़ाने लगे और उसके पीछे लग गए। अब कब तक बचती, उसने पानी को सटका और उसके बाद बच्चों के पीछे भागी। उसके बाद उसे ध्यान आया, अरे मुझे तो पानी मुंह में भर के लाने के लिए साईं ने कहा था। फिर वापस घर गई, घर जाके फिर पानी मुंह में भरा। इतने में धूप हो रही थी, उसे प्यास लगी, वो पानी सटक गई। पानी सटकने के बाद फिर ध्यान आया, अबे यार ये तो मैं गलती हो गई, मेरे को तो पानी भरे भरे मुंह में जाना था। फिर वापस गई, घर गई, फिर पानी मुंह में भरा, फिर आई द्वारका माई। इतने में लक्ष्मी आई और रोजाना साफ सफाई करती थी। बाबा ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी आज से तेरी साफ सफाई करना बंद। लक्ष्मी ने कहा, क्यों साईं, मेरे से कुछ गलती होगी? कि ना, गलती तेरे से नहीं हुई, लेकिन तेरा प्रमोशन कर रहा हूं, अब तू किसी को सिखाएगी, करेगी नहीं, सिखाएगी। कैसे ऐसे ये है और इन्हें तो काम सिखाएगी। अब उसे तुलसा को जो था कुछ गंदगी से, कुछ आगे कथा में सुनाएंगे आपको, उसे कुछ गंदगी से चिढ़ती। क्यों, ससुराल में कुछ ऐसा वाकया हुआ था उसके साथ कि उसे गंदगी से चिढ़ती। अब लक्ष्मी तो उसे काम समझा रही है और वो बाबा के पैर धोने फिर बैठ गई। बाबा ने फिर उसके सिर पर हाथ रखा, शांत हुई। बाबा ने कहा, ये लक्ष्मी है, ये तुम्हें काम समझाएगी, कैसे काम करना है, क्या करना है। और देखो ये रखे शंख जो तुम्हें देने हैं, इसमें से। खैर वो तो मुंह में पानी भरे भरे साफ सफाई में लग गई। पीछे पीछे बच्चे आए थे, लक्ष्मी ने उन्हें भगाया, डांट के भगाया। उसके बाद उसने काम किया, पानी हो गया खत्म। लक्ष्मी ने कहा, अब सारे काम निपट गए, अब तुम ये मटका पानी का कुएं से भर के ले आओ और तुम्हारी छुट्टी। अब वो कुएं से पानी का मटका लेने गई थी, लक्ष्मी भी दाएं बाएं चली गई भी। उन्होंने कहा पानी का मटका रख के चली जाएगी। इतने में कोई ग्रामीण आया और बाबा के इंतजार में सने हुए पैरों से वो पूरा उनने निशान बना दिए द्वारका माई में, जो कि उनने साफ सफाई करी थी। वो मटका पानी लेके आई, वो उसकी गंदगी से उसे पता नहीं क्या चिढ़ थी, तेवर उसके बदल गए, लेकिन मुंह में पानी भरा होने की वजह से कुछ नहीं बोल पाई वो। इधर कुलकर्णी का बेटा केशव निशानेबाजी कर रहे हैं बाप बेटे
एक गांव में बच्ची थी, उसे पक्षी उड़ाने का शौक था। वो अपने बाप से पैसे लेती, पक्षी खरीदती चिड़ी मार से और उसे उड़ा देती। मिल गए बाबा, बाबा से उसका पिता शिकायत करने लगा तो कि साईं ने तो दोस्ती बना ली, हम ये अभी आए हुए 2 दिन ही हुए हैं गाँव में, और इनने तो सब बच्चों से दोस्ती बना ली है। इसको ये देखो रोजाना पैसे लाती है, पक्षी खरीदती है और उड़ा देती है। बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है, किसी को आज़ादी दे रही है। खैर कोई बात नहीं। बाबा ने कहा चल मैं मेरे साथ चल। उसे बच्ची को लिया साथ में, और 1-2 बच्चे थे। मालसापति जी का बेटा मल्हारी भी था कि चलो पक्षी उड़ाते हैं। अब जब पक्षी उड़ा दिया बाबा, और उधर से कुलकर्णी के बेटे केशव ने निशाना लगाया बंदूक से और वो पक्षी को घायल कर दिया। अब पक्षी गिरने ही वाला था कि बाबा ने उसे हाथ में संभाला। उधर कुलकर्णी और केशव दोनों देखते रह गए कि पक्षी गया तो गया कहाँ। बाबा ने उसके ऊपर हाथ रखा, पक्षी को फिर वापस स्वस्थ करके उसे उड़ा दिया। बाबा अपने द्वारका माई चले आए। उसके बाद केशव और उसका भाई यानी उसकी बुआ का बेटा दोनों जने गांव में घूम रहे हैं, साईं मिल जाते हैं। तो केशव के दिमाग में भी बाप का भूत चढ़ा हुआ है, अंग्रेजी भूत चढ़ा हुआ है, अभी झड़ा नहीं। वो बाबा से के सामना पड़ता है, बाबा से नोक झोंक करता है। अभी बाबा का उसे पूरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, नोक झोंक करता है। अपने भाई को भी बताता है कि देख ये बहुत महान संत है और इस तरह से हैं और ये बहुत कुछ है। मुझे भी एक पत्थर दिया था इन्होंने कि साईं मैं बदले में कुछ नहीं दे पाया, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मेरा इंतजार करना। मैं भी आया, गया बाजार से हरी मिर्च लेकर आया, वो बाबा के पात्र में डाल दी। बाबा ने फिर भी आशीर्वाद दिया कि राम जी तेरा भला करें। इस तरह से दोस्तों अभी दिनचर्या चल रही है। अभी मालसापति जी की बहन तुलसा ने आना चालू कर दिया द्वारका माई में। अब देखो कब सही होती है। फिलहाल कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। बाबा कब उसका बेड़ा पार लगाते हैं, अगले अंक में सुनाएंगे कि तुलसा कैसे ठीक हुई, क्या उसके ऊपर बीती। फिलहाल कथा को विराम देते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय।